बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 96 पार्ट 13 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। और आज के टॉपिक में हमारा टेंस है द परफेक्ट कंडीशनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा तरीका है, ही वुड हैव लर्न्ड द पोएम। वुड हैव जब पैसिव में जाएगा तो वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा, और नफी के फिक्र में वुड और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाएंगे, और सवाल फिक्र में इसी वुड को फिक्र के शुरू में लगाकर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, वुड मॉडल वर्ब, हैव परफेक्ट इन्फिनेटिव ऑक्सिलरी, यानी हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड परफेक्ट इन्फिनेटिव। और लर्न क्या है? पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पोएम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बात स्टूडेंट्स याद रखें, टिप्स की बात बता रहा हूं कि आफ्टर मॉडल वर्ब्स वी ऑलवेज यूज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मॉडल वर्ब्स सिंगल इस्तेमाल हो, जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, कैन एटसेट्रा, तो इस सूरत में इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर इनके साथ हैव लग जाए, यानी इस तरह हो, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव एटसेट्रा, तो फिर याद रखें हमेशा हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। और दूसरा मेन पॉइंट बता दूं आपको कि चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ही वुड हैज या ही वुड हैड। ये ग्रामेटिकली गलत है, असूल के खिलाफ है। जब वुड इस्तेमाल होगा उसके बाद हमेशा हैव इस्तेमाल होगा, हैज या हैड इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको बताना था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ताकि हमें टेंस पे कुछ कमांड हो जाए। सादा फिक्र है, ही वुड हैव लर्न्ड द पोएम। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के पैसिव में क्या करते हैं, एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाता है, फिर उसी के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और बाई का इजाफा करते हैं। और अगर पर्सनल प्रोनाउन हो, जैसे कि यहाँ पे ही है, तो एक्टिव का पर्सनल प्रोनाउन पैसिव में न सिर्फ ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आता है बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में आता है। सादा फिक्र है, ही वुड हैव लर्न्ड द पोएम, द पोएम वुड हैव बीन लर्न्ड बाय हिम। सिंपल सी बात है कि वुड हैव बीन में चेंज हो गया। नफी का फिक्र देखें, he would not have learned the poem would not have been learned by him, full stop। सवाल फिक्र देखें, would he have learned the poem, question mark, would the poem have been learned by him, question mark, would he not have learned the poem, question mark, would the poem not have been learned by him, question mark, why would he have learned the poem, why would the poem have been learned by him, question mark, why would he not have learned the poem, question mark, why would the poem not have been learned by him, question mark, who would have learned the poem, question mark। आपको पता है डिस्टेंस के who को हम किस में चेंज करते हैं, by whom में। by whom would the poem have been learned, question mark, और who would the poem have been learned by, question mark। तो डियर स्टूडेंट्स बात बिल्कुल सिंपल सी है, यानी अगर हमें सिंपल टेंसेस पे कमांड हो, तो चाहे एक्टिव पैसिव हो, कंडीशनल हो, कुछ भी हो, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और उससे पहले एक्टिव टेंसेस पे कमांड हासिल करने के लिए आपको अबाउट द टॉपिक पर्सन में पर्सन को डिटेल से स्टडी करनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी समझा दिया। अभी मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं रह गई, तो आप तक बात पहुंच चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।